नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है, क्या गंगा में डुबकी लगाने से धुलते हैं पाप। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव जी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? शिवजी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब भला इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर सूखे भी नहीं। भगवान शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा था। भगवान शिवजी ने अपनी लीला से एक वृद्ध बूढ़े आदमी का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता फिरता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पे भी निकल नहीं पा रहा हो। पार्वती जी को भगवान शिवजी ने समझाया, गड्ढे के पास बैठ जाओ, तुम लोगों को सुना सुना कर पुकारती रहो, मेरे व्रत पति गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। भगवान शिवजी ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वदा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाएं, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने कहा, ठीक है प्रभु, और गड्ढे के किनारे जाकर बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो माता पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चे पुरुष थे, उन्होंने करुणावंश युवती के पति को निकालना तो चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, पर हम पापी तो हैं ही। इस बूढ़े को निकालने के चक्कर में इस स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और आगे चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने उसे भी रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वदा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ
पार्वती जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों है? देखती नहीं हो क्या मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रह सकते हैं क्या? मैं तुम्हारे पति को जरूर निकालूंगा। युवक ने बूढ़े का रूप धारण करे भगवान शिवजी को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती जी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन दिए। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, इतने लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है। भगवान शिवजी ने माता पार्वती जी से कहा, जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब यह भी नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किया गया गंगा स्नान का फल वास्तविक फल होता है। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान शिव जी की जय, माता पार्वती जी की जय, माँ गंगा की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।